वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामे आगाही मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निजाम मौसर बनाया जाए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत की। वजीर आजम ने कहा कि मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के हवाले से सूबाई हुकूमतों से रवाबित भी बेहतर किए जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब के कई अजला के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के शहर फैसलाबाद, नारोवाल और रहीम यार खान में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिखर गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि दीवारें और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी हुए। चंबन में रेलवे ट्रैक रेलवे में बह गया, जबकि नोशकी में रेलवे ट्रैक में शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से पाक ईरान रेलवे राब्ता भी मुनक़ता हो गया। जैकबाबाद के इलाके गढ़ी खैरू के करीब नहर में 70 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में धरना मुआहदा मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमत को बेवकत बना चुका। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला हम खेलों के मैदान आबाद रखने से कर सकते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सदर अमजद अजीज मलिक की सरबराही में मिलने वाली एसोसिएशन के वफ्द में पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और कराची से अरकान शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में स्पोर्ट्स के फरोग से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला हम खेलों के मैदान आबाद रखने से कर सकते हैं। सूबे में स्पोर्ट्स का बहुत टैलेंट मौजूद है। स्पोर्ट्स के होनहार बच्चे अपनी मदद आप के तहत मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबा में खेलों के मैदान वीरान और होनहार खिलाड़ियों की कोई सरबराही और मुआवरत नहीं हो रही। पंजाब के जिला रहीम यार खान के हल्का N171 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिला में 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ज़राए के मुताबिक हल्का N171 कौमी असेंबली के नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए 12 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसर को कागजात जमा करवाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि हल्का N171 में पोलिंग 12 सितंबर को होंगी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने चमन में हैजे की वबा फैलने का नोटिस लेते हुए वबा कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान को वबा के फैलाव को कंट्रोल करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने मजीद हिदायत जारी की कि मरीजों की खुसूसी देखभाल और वबा की वैक्सीन और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज बलूचिस्तान डॉक्टर अमीन खान मंदुखैल अद्वियात और वैक्सीन के हमरा इतवार को चमन पहुंचेंगे।
डीजी हेल्थ वबा के फैलाव को कंट्रोल करने से मुताल्लिक इकदाम की रिपोर्ट चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को पेश करेंगे। सदारती इंतखाबात में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा सामने आया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन को हराने से भी ज्यादा आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मौसी पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस को इंतखाबात में आसानी से शिकस्त दूंगा। मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। जीत कर अमरीका को मजबूत बनाएंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में हो रही हैं, जिसमें कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा खदशा है इस्लामाबाद में इंतजामिया पीटीआई का जलसा करने में खलल पैदा कर सकती है। हम जब भी जलसा करते हैं इंतजामिया से इजाजत लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं जलसे की वजह से अमन व अमान का माहौल खराब नहीं होगा। कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कानून की पामाली ना हो और तमाम मामलात पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो जाए। बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इख्तिलाफात के हवाले से अपने रद्द-ए-अमल में कहना था कि शिकायत की गई कि पख्तूनख्वा के कुछ महकमों में करप्शन हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर मेयर कराची, मुर्तजा वहाब समेत दीगर फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई हुकूमत, मेयर कराची और CEO के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक का मौकिफ है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बिजली की कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग से परेशान है। अब बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्सेस भी शामिल कर दिए गए। वकील ने मजीद कहा कि मेयर कराची ने म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के इलेक्ट्रिक को आउटसोर्स कर दी है। कराची ने अपोजिशन से मुशावरती अमल को बाईपास करते हुए मुआहदा किया। अपोजिशन जमात इस्लामी और PTI से भी कोई मुशावरत नहीं कर रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और टीम मेंबर को फारिग कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने MLA जुनैद अकबर को फोकल पर्सन रहे मेंबरान कौमी असम्बली से हटा दिया। MLA जुनैद अकबर खान मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन थे। जारी करदा एलामिया के मुताबिक MLA शाहिद अहमद को नया फोकल पर्सन रहे कौमी असम्बली मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद खान अन्य 38 कुर्क से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। एलामिया के मुताबिक फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और KP से मुंतखब MLAs के दरमियान लाइजॉन का किरदार अदा करेंगे।